आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। तो सेकंड लर्निंग आउटकम इज रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो हमारी इंटीजर वैल्यूज है या इंटीग्रल वैल्यूज है, जिसमें हम इंटीजर और कैरेक्टर के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करता हूँ तो दो तरीके से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज फॉर साइंड एंड अनदर फॉर अनसाइंड। Range can be calculated for signed data types and it can be calculated for unsigned data types. तो साइंड की बात करें तो साइंड के अंदर क्या होती है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज और अगर हम अनसाइंड की बात करें, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। ये रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉजिटिव वैल्यूज को। यहाँ पे हमने बात करी दिस इज फॉर साइंड एंड दिस इज फॉर अनसाइंड। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रेंज? नाउ दिस इज टू बी अंडरस्टूड। अगर हम साइंड की बात कर रहे हैं तो 1 बिट तो कंज्यूम हो जाएगा साइंड में। अगर मैं कहता हूं जी इंटीजर, तो इंटीजर के केस में 2 बाइट्स की बात करिए तो टोटल कितने बिट्स हो जाएंगे? 16 बिट्स। तो 16 बिट्स में 1 बिट इन केस ऑफ साइन 1 बिट विल बी यूटिलाइज फॉर साइन वेदर इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 यूज होता है फॉर पॉजिटिव एंड 1 यूज होता है फॉर नेगेटिव। अनसाइंड के केस में ऑल बिट्स विल बी यूटिलाइज फॉर द मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी स्टोरेज। तो देखिए साइन के केस में रेंज हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? रेंज फॉर्मूला इज -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 एंड ओवरऑल में से -1। क्योंकि ओवरऑल में से -1 हमने किस लिए किया है? क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स है उसमें 0 इंक्लूडेड होता है। इन द सेम वे अगर मैं अनसाइंड की बात करता हूं तो अनसाइंड के केस में जो रेंज इवेल्युएट होगी दैट विल बी 0 to 2 to the power n-1। क्या होगी? दैट विल बी 2 to the power n और टोटल में से -1। क्योंकि यहाँ पे पार में -1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइन बिट नहीं है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है ऑल बिट्स विल बी यूटिलाइज फॉर रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी। तो यहाँ पे ये जो -1 है, देखिए दिस -1 इज करस्पॉन्डिंग टू द साइन। ये साइन के करस्पॉन्डिंग -1 है। और अगर मैं इस -1 की बात करता हूं, ये -1 रिप्रेजेंट करता है कि भाई 0 इंक्लूडेड है, 0 इज इंक्लूडेड। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने -1 नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सिर्फ यहाँ पे ये -1 हुआ है और ये -1 क्यों हुआ है? क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड। सो these are the two different formulas for signed and unsigned to calculate the range of a given data type. आइए पहले मैं इंटीजर की रेंज इवेल्युएट करके बताता हूं, फिर मैं आपको कैरेक्टर की रेंज इवेल्युएट करके बताऊंगा यूजिंग these formulas. तो लेकिन ये यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो रेंज के ये फॉर्मूलाज है इसमें 0 इज यूज फॉर पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड 1 इज यूज फॉर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन। और जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने पार्स में n लिया है, दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट्स। ये बाइट्स नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बिट्स। चलिए लेट मी कंसीडर, लेट अस फाइंड आउट द रेंज ऑफ इंटीजर। रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। अभी मैंने रेंज आपको ऊपर तो बता दी थी, लेकिन वो कैसे इवेल्युएट हुई है वो हम यहां पे लर्न करेंगे। रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप फॉर बोथ signed and unsigned. This is corresponding to signed and this is corresponding to unsigned. इसकी बात कर रहे हैं unsigned की। तो अगर हम signed की बात करते हैं तो देखिए कैसे रेंज इवेल्युएट होगी। रेंज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर मेमोरी में हम अभी यहाँ पे C की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंटीजर का साइंस कितना होता है जी? 2 बाइट्स। यहाँ पे 2 बाइट्स होता है तो 2 बाइट्स का मतलब हुआ 2 × 8 इज इक्वल टू 16 बिट्स। कितना हो जाएगा? 16 बिट्स। चलिए दोनों फॉर्मूलाज को, ये दोनों रेंज को मैं पैरेलल में ड्राइव करता हूं। तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास इधर रेंज का फॉर्मूला क्या है साइन के केस में? अभी हमने देखा था कि सर रेंज का फॉर्मूला है -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 -1। और अनसाइंड के केस में, आई मीन साइंड के केस में जो रेंज का फॉर्मूला है दैट इज 0 to 2 to the power n-1। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हेयर n इज इक्वल टू कितना है? इंटीजर के केस में अभी हमने देखा 16 बिट है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? -2 to the power 16 -1 to 2 to the power 16 -1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी -2 to the power 15 to 2 to the power 15 -1।
ये इसकी वैल्यू होगी। ऐसी सेम अगर मैं यहाँ पे अनसाइंड की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 2 to the power 16 minus 1। यहाँ पे ऑल 16 बिट्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट। जैसे कोई भी नंबर होता है उसका एक तो साइन बिट होता है और दूसरा क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 16 के 16 बिट्स मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल 16 बिट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड पार्ट। और आप ये ऊपर भी लिख सकते हो कि जितने भी बिट्स हैं ऑल बिट्स विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ऑल बिट्स will represent the magnitude, तो ये हम नीचे आके भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब इसको आप इवेल्युएट कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं 2 to the power 15 को अगर आप इवेल्युएट करेंगे दिस वैल्यू विल बी -32768। और अगर मैं 2 to the power 15 की यहाँ पे वैल्यू दूंगा 32768 -1, तो इट्स रेंज विल बी -32768 to 32767 आ जाएगी। और आपने देखा भी था कि जो हमने साइन इंटीजर की रेंज मैंने ऊपर लिखी थी वही सेम थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं द रेंज ऑफ अनसाइन इंटीजर। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे 0 to ये कितना हो जाएगा 2 to the power 16। देखिए 32768 का जो डबल होगा उसमें से -1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 32768 into 2 -1। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, ये कितनी आ जाएगी 0 to 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके लिखो कितनी आ रही है वैल्यू। तो देखिए ये वैल्यू आ गई 65536। कितनी आ गई 65536 वैल्यू आ गई -1। तो जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट्स रेंज विल बी 65535। कितनी आएगी इसकी वैल्यू 65535। ये क्लियर है। तो आपने देखा कि साइंड के केस में आई मीन अनसाइंड के केस में जो रेंज है इट इज डबल दैट ऑफ अनसाइंड आई मीन साइंड। क्यों, साइंड के केस में 1 बिट इज यूटिलाइज फॉर साइन बिट एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर यूटिलाइज फॉर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर इसका आप रिप्रेजेंटेशन देंगे कि भाई 16 बिट कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। इंटीजर का साइज है 16 बिट्स का। आपने देखा ये 1 बिट है विच इज यूज फॉर साइन बिट, और यहाँ पे जो 16 के 16 बिट्स हैं दीज आर यूटिलाइज फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट। ये किसके लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट। तो ये जो 1 बिट है, ये जो 1 बिट है और ये बाकी की क्या 15 है, तो ये 1 बिट यूज हो रहा है एज ए साइन बिट, एज ए साइन बिट, एंड दीज 15 बिट्स आर यूटिलाइज फॉर मैग्नीट्यूड, आर यूटिलाइज फॉर मैग्नीट्यूड। ऐसे सेम इन 16 बिट्स की बात करते हैं, यहाँ पे 16 के 16 बिट्स विल बी यूटिलाइज फॉर द मैग्नीट्यूड। इसके लिए फॉर द मैग्नीट्यूड। इस तरह से ये वर्क करता है। अब आती है बात, ये तो हमने कैरेक्टर आई मीन इंटीजर की रेंज फाइंड आउट कर ली। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द रेंज फॉर कैरेक्टर। आइए इवेल्युएट करते हैं कैरेक्टर को। आप अपने लेवल पे भी कर लेना, देन यू शुड वेरीफाई फ्रॉम माय आंसर। रेंज ऑफ कैर डाटा टाइप। अगर मैं कैर डाटा टाइप की साइज की बात करूं तो अगर हम कैरेक्टर के साइज की बात करते हैं, इट्स साइज इज ऑफ n इज इक्वल टू साइज विच इज ऑफ 1 बाइट। सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। कितना हो गया 8 बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 8 बिट्स है। तो आइए इसको भी सेम वैसे ही हम कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि आपके जो साइंड के केस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंड, दिस इज साइंड एंड दिस इज अनसाइंड। ये आपने अगर नंबर सिस्टम स्टडी किया होगा तो वहां पे भी लर्न किया होगा। तो साइंड के केस में जो 8 बिट्स हैं, आउट ऑफ 8 बिट्स 1 बिट विल बी यूटिलाइज फॉर साइन एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी यूटिलाइज फॉर द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, दिस इज अ साइन बिट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे अगर मैं अनसाइंड की बात करता हूं तो देखिए अनसाइंड कैसे वर्क करेगा। अनसाइंड के केस में यहाँ पे 8 के 8 बिट्स यूटिलाइज होंगे फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट। ये 8 के 8 बिट्स किस लिए यूज होंगे, फॉर द मैग्नीट्यूड पार्ट। चलो आइए इसके रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज। तो देखिए रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज इज इक्वल टू -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 एंड ओवरऑल में से -1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी -2 to the power n minus 1, दिस इज 8 minus 1 to 2 to the power 8 minus 1 minus 1। तो इसको आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बी -2 to the power 7 to 2 to the power 7 minus 1। तो 2 to the power 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर -128
और 128 माइनस 1, पॉजिटिव साइड में एक कम होगा ड्यू टू 0 इज इंक्लूडेड 127। अगर आप रिकॉल करेंगे तो हमने यही लर्न किया था जो मैंने आपको एक टेबल में रिप्रेजेंट किया था, फंडामेंटल डाटा टाइप्स, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताए थे। इस केस में अगर हम अनसाइंड में जाते हैं तो अनसाइंड की देखिए रेंज आपकी क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू 0 टू 2 टू द पावर n और ओवरऑल में से -1, इट विल बी 0 टू 2 टू द पावर 8 -1। and what is the value of 0 to the 2 to the power 8? This is 256 minus 1, so it comes out to be 0 to 255। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to 255। तो ये हमने साइंड वाला अनसाइंड वाला उस केस में ऊपर टेबल में रिप्रेजेंट नहीं किया था, हमने यही रिप्रेजेंट किया था। सो दीज आर द वेज हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ गिवन डाटा टाइप। फ्लोट की और जो डबल की जो रेंज का कॉन्सेप्ट है, उस रेंज के कॉन्सेप्ट को आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से समझते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फिर उसमें IEEE के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 32 बिट है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में लर्न करते हैं।